हम लोगों ने अभी इफ एल्स देखा था, जिसका यूज ये है कि जब भी हमको दो कंडीशन चेक करना हो हम इफ एल्स यूज करते हैं। जब भी हमको दो से ज्यादा कंडीशन चेक करनी होती है ना, कंपेयर करनी होती है, आउटपुट प्रेजेंट करना होता है दो से ज्यादा कंडीशन के लिए, तो हम इफ एल्स इफ और एल्स यूज करते हैं। इफ एल्स में कितनी भी बार हम एल्स इफ लगा सकते हैं, है ना, कितनी भी बार एल्स इफ लगा सकते हैं। ये जिसने कोपा लिख रखा है वो अपना म्यूट रखो, है ना, तुम्हारी तरफ से जब कुछ क्वेश्चन पूछना हो तब अनम्यूट करना। ठीक है। और हमको एक चीज ध्यान रखना है, कुछ लोगों ने अगर वॉइस क्वेश्चन, ब्रेक हो रही है सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही सर, है। वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है तो इसके लिए क्या करें? अब आ सर रही क्या वॉइस क्लियर? बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। कनेक्शन अनस्टेबल है इसलिए। हाँ, कनेक्शन अनस्टेबल है, एक्चुअल में नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है इसलिए वॉइस ब्रेक हो रही है। और इसके पास कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन भी नहीं है अपने पास। यदि आईटीआई में बैठे होते हैं तो लेन केबल से नेट लगा लेते या किसी दूसरे का मोबाइल ले लेते, है ना। ठीक है। तो जैसा भी मैं यस इसको सर। पास में रख लेता हूँ इसको बोलने के लिए, ताकि आवाज थोड़ी क्लियर आए। अब जैसा भी हो कर लो अटेंड क्लास। वीडियो तो सेंड कर ही देंगे अपन ग्रुप में, है ना। नहीं सर कोई प्रॉब्लम। यस सर, यस सर कोई प्रॉब्लम। ठीक है। तो हम लोग ये बात कर रहे थे, डिस्कस ये कर रहे थे कि जब भी हमको मल्टीपल कंडीशन चेक करना हो तो हम इफ एल्स इफ और एल्स का यूज करते हैं। जब भी हम इफ एल्स इफ और एल्स करेंगे तो हमको एक चीज ध्यान रखना है कि सबसे उसका लास्ट कंडीशन जो है वो एल्स आना चाहिए, है ना। जब भी कोई इफ में हम कंडीशन दिए, यदि कंडीशन सही है तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यदि वो कंडीशन गलत है तो फिर एल्स इफ पे जाता है, वहां पर भी कंडीशन चेक होती है। यदि वो कंडीशन गलत है तो फिर अगर नेक्स्ट में एल्स हो तो उस पे जाता है, और सबसे आखिरी में एल्स आता है। एल्स का यूज ये है कि जब भी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, जब भी कोई कंडीशन मैच नहीं हो रही है, कंपेयर नहीं हो पा रही है, तो वो एल्स पे जाता है। तो इसलिए हमको एल्स तो लेना ही है, यदि हम इफ एल्स इफ और एल्स ले रहे हैं तो। ठीक है। तो उसी तरह से हमको जब मल्टीपल कंडीशन चेक करना है तो हमारे पास, जैसे हमने जावा स्क्रिप्ट में देखा था कि हम स्विच केस यूज करते थे। स्विच केस याद होगा, हमने वो डे वाला प्रोग्राम भी बनाया था, और केस लगाते हैं उसमें और आखिरी में डिफॉल्ट लेते हैं। उसी तरह वीबीए के अंदर हम लोग सिलेक्ट केस यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? सिलेक्ट केस यूज करेंगे जब भी हमको मल्टीपल कंडीशन चेक करना हो तो उसका हम सिंटेक्स देखते हैं। यस सर। इसके लिए हम नोटपैड ओपन करके सिंटेक्स देख लेते हैं कि सिलेक्ट केस कैसा होता है। ठीक है। सिलेक्ट केस में क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सिलेक्ट, फिर लिखते हैं केस, फिर लिखते हैं वेरिएबल का नाम, है ना, जैसा हम जावा स्क्रिप्ट में लिखते थे वेरिएबल का नेम। फिर जावा स्क्रिप्ट में हम ब्रैकेट लगाते थे तो यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना है, यहाँ पर सिलेक्ट और आखिरी में आएगा एंड सिलेक्ट। हमने ये बात की कि वीबीए के अंदर सारे जो सिंटेक्स हैं, है ना, प्रोसीजर हुआ, मॉड्यूल हुआ, सब में एंड आएगा, लूप में भी एंड आएगा, वैसे ही सिलेक्ट में भी एंड आएगा, इफ में भी एंड था। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट लिखा, फिर केस लिखा, फिर वेरिएबल का नाम देते हैं और आखिरी में एंड सिलेक्ट आता है। और फिर इसके अंदर हम केस देते जाते हैं। केस पहला हो तो जो भी है N1, यहाँ पर फिर स्टेटमेंट दे सकते हैं हम, है ना, स्टेटमेंट। फिर सेकंड केस को ऐसा देना हो तो उसको हम लिख सकते हैं N2, यहाँ पर स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। फिर ऐसे हमको जितने भी केस देना हो, ऐसे हम कितने भी केस देना हो दे सकते हो। फिर आखिरी में हमारा आता है, एक आता है केस एल्स और इसका स्टेटमेंट। तो इस तरह से हम, ये सिलेक्ट का हमारे पास सिंटेक्स है कि सिलेक्ट लिख के हम केस लिखते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं, फिर इस वेरिएबल के हिसाब से इस वेरिएबल की वैल्यू को चेक करते हुए हम केस लिखते हैं, और फिर पहले इस वेरिएबल की वैल्यू चेक करेंगे, यहाँ पर दूसरी ये चेक करेंगे, फिर जितनी भी वैल्यू चेक करना हो इस वेरिएबल के लिए हम सारी वैल्यू चेक करते जाएंगे, और आखिरी में यदि कोई भी वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं होती, कंपेयर नहीं हो पाती, इक्वल नहीं होती है, तो फिर वो एल्स वाले केस पे जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको सिंटेक्स? थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या?
सर एक बार वो रिपीट कर दीजिए। देखो हाँ ये सर, तो बोलिए। ये हम सिंटेक्स देख रहे हैं, इसका प्रोग्राम अभी हम बनाने वाले हैं, है ना। वीबीए के अंदर इसका प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम बनाएंगे हम। अभी हम सिंटेक्स की बात कर रहे हैं कि सिंटेक्स कैसा रहेगा। तो जैसा जावा स्क्रिप्ट में स्विच होता था यूज, स्विच केस, वैसे यहाँ पर सिलेक्ट होता है। मतलब ये बोल दो कि जावा स्क्रिप्ट में स्विच होता है, यहाँ पर सिलेक्ट होता है। तो इसको लिखने के लिए हम सिलेक्ट लिखते हैं, फिर केस लिखते हैं। ये पूरे, ये दोनों ऐसे कैसे कीवर्ड है। फिर यहाँ पे वेरिएबल का नाम है जिसको हमको यहाँ पर कंपेयर करना है। फिर यहाँ पर इस वेरिएबल को कंपेयर करते हुए पहला केस बनाते हैं। यदि इस वेरिएबल की वैल्यू 1 है और हमने यहाँ पर केस 1 दिया तो फिर ये सेटिस्फाइड हो जाएगी। यदि वैल्यू 2 है और हमने यहाँ पर 2 दिया तो ये सेकंड पे आएगा ये। यदि यहाँ पर 10 है और यहाँ पर अपन ने केस लगाया ही नहीं 10 तक, 3-4 ही केस लगाए, तो फिर वो एल्स पे जाएगा। तो इस तरह वेरिएबल की वैल्यू हम चेक करते थे ना, जब स्विच में, थोड़ा रिकॉल करना, पुराना अपन ने जो जावास्क्रिप्ट में स्विच किया था वैसे ही की वैसे सिलेक्ट केस है यहाँ पे। और आखिरी में यहाँ पर एंड सिलेक्ट आएगा। और जैसा जावास्क्रिप्ट के स्विच में यहाँ पर डिफॉल्ट था आखिरी में, यदि कोई भी केस मैच नहीं होता तो हम डिफॉल्ट पे जाते थे। यहाँ पर हम जाएंगे एल्स केस पे, कि इनमें से कोई मैच नहीं होता तो एल्स केस पे, और उसका स्टेटमेंट। ठीक है, चले आगे। यस सर, यस सर। यस। प्रोग्राम देखते हैं तो और क्लियर होगा उससे। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सेल खुला हुआ है। ठीक है, एक्सेल के अंदर हमारे पास एक डेवलपर टैब हमने कर ही लिया है पहले। डेवलपर टैब ओपन किया, वीबीए पे जाने के लिए विजुअल बेसिक पे क्लिक कर लो या व्यू बोर्ड पे कर लो। हम विजुअल बेसिक पे क्लिक कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमने इंसर्ट करके एक मॉड्यूल ले लिया। ठीक, हम चाहते हैं मॉड्यूल यहाँ पे दिख ही रहा है, हम चाहते हैं इसको हटाना, ऊपर वाले प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को, तो यहाँ से इसको हटा दो। ठीक है, अब हम कोड लिखना शुरू करते हैं। तो कोड के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं सब, ये सब प्रोसीजर भी बोलते हैं इसको, मॉड्यूल भी बोलते हैं। हमने अपने हिसाब से नाम देना, मान लो मैंने इसको नाम दे दिया सिलेक्ट केस वीबीए, ये कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से ना। और आखिरी में इसका एंड सब हो ही गया खुद से। अब हम वेरिएबल लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, डिम ले लेते हैं, एक्स एज इंटीजर। ठीक है, एक वेरिएबल ले लेते हैं डे नाम से ले लेते हैं, क्योंकि हम डे वाला प्रोग्राम ही बनाते हैं। एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, हमारे पास 2 वेरिएबल हो गए। ठीक है, एक्स की वैल्यू हम यूजर से ले लेते हैं। तो यूजर से कैसे लेते हैं, इनपुट बॉक्स के थ्रू हम लेते हैं यूजर से। समझ में आ रहा ना सबको ये। तो यस सर। यहाँ पर लिख दिया इंटर यस सर। कॉमा और ये एक्स। ये तो हमारा पुराना ही सिंटेक्स है जैसा प्रॉम्प्ट का होता था। जावास्क्रिप्ट में प्रॉम्प्ट यूज होता था, यहाँ पर इनपुट बॉक्स होता है। अब चूंकि हमको पता है कि जब भी हम इनपुट बॉक्स से वैल्यू लेते हैं यूजर से तो हमारी स्ट्रिंग फॉर्मेट में आती है। तो स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, सी इंट, और यहाँ पे लिख देंगे, तीन। है ना। तो ये हमारी सी इंट मतलब कन्वर्ट टू इंट, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गई। अब हम सिलेक्ट केस लगाते हैं यहाँ पर, है ना। सिलेक्ट केस, वेरिएबल का नाम ले लिया मैंने क्या, डे। सॉरी, डे नहीं आएगा यहाँ पर, वेरिएबल का नाम ले लिया एक्स, कि अपन एक्स की वैल्यू कंपेयर करें। और आखिरी में लिख देता हूँ मैं एंड सिलेक्ट। इसको पहले इसलिए लिख लेते हैं ताकि अपन भूल ना जाए इसको लिखना, है ना। अब केस अपन लगाते हैं इसके लिए। पहला केस, केस पहला मैं देना चाह रहा हूँ, यदि केस 1 है तो हम डे में क्या कर रहे हैं, स्टोर मंडे। ठीक, केस अपना दूसरा दे दिया। एक्स की वैल्यू जो अपन यूजर से एक्स की वैल्यू लेंगे उसको अपन यहाँ पर लिखा है और उसी को कंपेयर कर रहे हैं। यदि एक्स की वैल्यू 1 हुई तो अपन डे में स्टोर कर रहे हैं मंडे। यदि एक्स की वैल्यू 2 हुई तो यहाँ पर डे में स्टोर कर रहा हूँ मैं ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे। यदि केस की वैल्यू 3 हुई तो मैं यहाँ डे में कर रहा हूँ स्टोर वेडनेसडे। केस 4, यहाँ पर यदि ऐसा होता है,
इसलिए अपन ने दो वेरिएबल लिए हैं। एक वेरिएबल तो अपन यूजर से लेंगे जिसको अपन केस के रूप में चेक करेंगे, और एक वेरिएबल डे इसलिए ले लिया ताकि मैं स्ट्रिंग लेके उसको प्रिंट करा दूं उसमें, है ना। डे 4 पे अपन ने कर दिया थर्सडे। ठीक, केस 5 हो गया डे इक्वल टू FRIDAY फ्राइडे, है ना। केस 6 हो गया सैटरडे। संडे से भी शुरू कर सकते हो ना तुम, चाहो तो संडे से भी कर सकते हैं। केस 7 अपन ने दे दिया डे इक्वल टू संडे। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। तो थोड़ा नीचे कर देते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं आखिरी में केस एल्स। यदि कोई भी केस मैच नहीं होता है तो हम क्या कर देते हैं, डे में नॉट अ वैलिड डे। ठीक है, ये हो गया एंड सिलेक्ट। और यहाँ पर जो भी डे की वैल्यू अपने पास सिलेक्ट केस लगेगा, तो डे की वैल्यू या तो मंडे आएगी, ट्यूसडे आएगी, वेडनेसडे आएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसको अपन क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं डिबग डॉट प्रिंट से। डिबग डॉट प्रिंट से डे को प्रिंट करा देते हैं। समझ में आया क्या लिखा कोड अपन ने? यस सर। Yes, sir. इसमें कुछ नहीं किया है अपन ने एक मॉड्यूल लिया है, उसमें अपन ने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं, एक को एक्स ले लिया है, एक को डे नाम से वेरिएबल ले लिया है। पहले इसको रन करा के देख लेते हैं ना, है ना। रन कराया, इसने इनपुट बॉक्स में यदि अपन ने 5 इंटर किया तो 5 पे क्या प्रिंट कर देगा, ये फ्राइडे, 5 पे फ्राइडे है ना। केस 5 इक्वल टू फ्राइडे, है ना। यदि मान लो मैंने 10 इंटर कर दिया तो क्या करना चाहिए, इसको नॉट अ वैलिड डे, ये नॉट अ वैलिड डे कर दिया। समझ में आया ये? यस सर। यस सर। इसको वापस से समझ लेते हैं अपन ने क्या लिखा हुआ है। एक मॉड्यूल बनाया है, इसी को सब प्रोसीजर भी बोलेंगे। इसके अंदर अपन ने एक वेरिएबल ले लिया एक्स, अपन चाहे तो ABCDIZ कुछ भी ले सकते हैं। इधर ही हूँ, देख ले इधर। हाँ शुमाइला, शुमाइला तुम उधर ही हो, आवाज मत करो। ठीक है, तो केस अपन ने पहले एक से एक वेरिएबल ले लिया, उसको इनपुट बॉक्स के द्वारा अपन ने वैल्यू ले ली यूजर से, क्योंकि अपन को पता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगी, तो इसको स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया अपन ने इंटीजर में। अब अपन को पता है सिलेक्ट केस में जो अपन एक सिलेक्ट केस लिख के एक वेरिएबल का नाम देते हैं, और उसी वेरिएबल का जो उसका नाम दिया है उसी की वैल्यू अपन केस में चेक करते हैं। ये अपन ने स्विच में भी किया था, वैसे ही अपन यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, तो केस 1 में डे इक्वल टू मंडे कर दिया अपन ने, एक वेरिएबल डे लेके स्ट्रिंग डाल दी उसके अंदर मंडे की। यदि केस 2 होता तो ट्यूसडे की स्ट्रिंग डाल दी, केस 3 होता तो थर्सडे की, वेडनेसडे की, थर्सडे की। इस तरह से अपन ने सारे डेज ले लिए। ठीक है, और यदि केस इनमें से कोई मैच नहीं होता है तो नॉट अ वैलिड डे कर देते हैं। तो यहाँ पर यदि अपन ने अभी 5 इंटर किया था तो यहाँ पर आया केस एक्स की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर केस 1 पे नहीं गया, 2 पे नहीं गया, 3 पे नहीं गया, 4 पे नहीं गया, ये 5 पे गया। तो इसने डे के अंदर फ्राइडे रख दिया। ठीक है, अब डे में फ्राइडे है तो अपन यहाँ इससे फिर बाहर आ गए। प्रिंट क्या हो रहा है, डिबग डॉट प्रिंट में डे प्रिंट करा रहे हैं तो फ्राइडे प्रिंट हो रहा है। यदि अपन ने 10 कर दिया था तो इसी में से किसी भी केस पे नहीं गया, वो फिर केस एल्स पे गया। एल्स में क्या है, डे इक्वल टू नॉट अ वैलिड डे, तो फिर डे में इसने नॉट अ वैलिड डे प्रिंट कर दिया। समझ में आया सबको? जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। है ना। एक चीज ध्यान रखना, जैसा जावास्क्रिप्ट में स्विच केस था वैसा के वैसा ही इसमें सिलेक्ट केस है। बस दोनों में अंतर इतना है, उसके अंदर अपन को बार बार हर केस के बाद स्टेटमेंट लिखते थे और ब्रेक लिखना पड़ता था। इसमें ब्रेक की जरूरत नहीं है, है ना। बिना ब्रेक के भी काम हो जाता। उसमें ये था कि यदि ब्रेक नहीं लिखेंगे तो अगला वाला भी प्रिंट कर देगा, जबकि VBA में ब्रेक नहीं लिखते हैं, और दूसरा यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, इसमें उसमें ब्रैकेट लगाते थे, और आखिरी में इसमें एंड सिलेक्ट लिखते हैं।
ठीक है, तो थोड़ा सा सिंटेक्स अलग है, उसमें स्विच चलता है, इसमें सिलेक्ट केस चलता है। तो इस तरह से हम सिलेक्ट केस का यूज VBA के अंदर कर सकते हैं। ठीक, इसको सेव करना सबको आता है फाइल को, ये पता है सेव करना। सेव करना है तो सेव बुक कहाँ पे करना है, डेस्कटॉप पे करना है। ये दे दिया मैंने VBA सिलेक्ट, Yes, sir. ठीक है, यस सर। करा। और एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक लेते हैं हम इसमें, तो हमने ये ले लिया और ये सेव कर दिया। तो हमारा ये VBA सिलेक्ट सेव हो गया। इसको हम चाहे तो बंद कर सकते हैं, ये बंद हो गया। ठीक है, ये VBA सिलेक्ट हमारा ये ओपन है, ये खुल गया हमारा। ठीक है, वापस जाने के लिए डेवलपर पे क्लिक करेंगे, विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे तो हमारा कोड दिख जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? जल्दी बताओ। समझ में आ रहा है ये? आगे चलें? हेलो, आवाज आ रही है सबको? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है सबको क्या अभी? यस सर, आ रही है। तो आगे चले, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो इसको अपन याले को बंद करके एक नया एक्सेल लेते हैं, है ना। इसको अपन ने बंद कर दिया, एक नया एक्सेल डॉक्यूमेंट लेते हैं। अब अपन एक फॉर लूप करते हैं, इसके अंदर अपन लूप देखते हैं। अपन को जैसे अपन ने जावास्क्रिप्ट में देखा था उसी तरह से अपन VBA के अंदर भी लूप होते हैं। जब भी अपन को कोई मल्टीपल टाइम कुछ प्रिंट कराना है, एग्जीक्यूट करना है, मल्टीपल टाइम शो करना है कोई चीजें, तो हम लूप लगाते हैं। तो इसके लिए हमने एक्सेल ओपन किया। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर लूप ही लगाते हैं। डेवलपर टैब में ये विजुअल बेसिक ले लिया। ठीक, ये इंसर्ट में गए, अपन मॉड्यूल उठा लिया अपन ने। फॉर लूप का सबसे पहले सिंटेक्स देख लेते हैं, VBA के अंदर कैसा सिंटेक्स होता है ना। ये नोटपैड ओपन कर रखा है अपन ने, ये हटा देते हैं। ठीक है, फॉर लूप के लिए यहाँ पे लिखते हैं अपन फॉर वेरिएबल नेम, फिर यहाँ पर लिखते हैं स्टार्ट वैल्यू उसकी, जहाँ से अपन को लूप स्टार्ट करना है, टू एंड, कहाँ से कहाँ तक लूप को ले जाना है। ठीक है, और आखिरी में यहाँ पे फिर लिखते हैं इसका स्टेटमेंट, और फिर आखिरी में यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, जबकि फॉर, ये समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने? फॉर लिखा, वेरिएबल का नाम लिखा, और हमको कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है ये लिखा, और स्टेटमेंट लिखा, और आखिरी में नेक्स्ट लिखा। हेलो, आवाज आ रही है सबको? जी सर। जबकि हम फॉर यदि जावास्क्रिप्ट में कंपेयर करें तो हम इस तरह से लिखते थे, फॉर i इक्वल टू 0, मतलब वेरिएबल है ना ये, i इक्वल टू 0 सेमी कॉलम, i लेस देन इक्वल टू 5 सेमी कॉलम, i प्लस प्लस। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में इस तरह से लिखते थे और फिर ब्रैकेट लगाते थे। और इसी लूप को यदि यहाँ लिखना है हमको, जावास्क्रिप्ट में ये लूप ऐसा लिखते थे, इसी लूप को यदि VBA के अंदर लिखना है हमको, तो इसको लिखेंगे फॉर i इक्वल टू 1 to 5। ठीक है, यहाँ पर जो भी अपन को स्टेटमेंट देना हो वो लिखेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे नेक्स्ट। ठीक है, ये जो कोड है ये VBA में लिखेंगे इसके लिए, और जावास्क्रिप्ट में इस तरह से कोड फॉर लूप के लिए ये लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक एक से इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर भी एक एक से इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 to 5। और नेक्स्ट मतलब 1 के बाद अपन आए,
1 के लिए लूप चला, फिर अंदर आए, फिर नेक्स्ट मतलब अगला 1 से इंक्रीमेंट होगा इसमें, 2 के लिए चलेगा लूप, फिर 3 के लिए चलेगा, फिर 4 के लिए चलेगा। यदि मान लो मुझे 1-1 के लिए चलाना नहीं है, मुझे चाहिए मान लो 5-5 का डिफरेंस चाहिए या 2-2 का डिफरेंस चाहिए लूप के अंदर, तो यहाँ पे मान लो मुझे 5-5 का डिफरेंस चाहिए तो लिखना पड़ेगा 1, मेरे को मान लो 1 से लेकर 50 तक प्रिंट कराना है, पर 5-5 के डिफरेंस पे कराना है, तो उस केस में यहाँ पर लिखना पड़ता है स्टेप 5। ये 5-5 का जंप करे। बाय डिफॉल्ट ये 1-1 का जंप करता है, यदि मुझे 2-2 का 4-4 का जंप कराना है, 2 का कराना तो यहाँ पे स्टेप 2 लिखना पड़ेगा, 4 का कराना तो स्टेप 4 लिखना पड़ेगा, यदि 5 का जंप कराना है तो स्टेप 5 लिखना पड़ेगा। ये सिंटेक्स है, अभी प्रोग्राम बना रहे हैं अपन इसका। समझ में आ रहा है क्या इतना? हेलो हेलो, फिर आवाज गई क्या? यस सर, आ रहा है। है ना, ये सिंटेक्स है। सर आ रहा है। अपन ये डिस्कस कर रहे हैं कि जावा स्क्रिप्ट में यदि मुझे 1 से लेकर 5 तक का लूप चलाना था तो इस तरह से लिखता था मैं, और यदि यस वीबीए के सर। अंदर 1 से लेकर 5 तक चलाना है तो इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 से लेकर 5, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्टेप 1, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। और यदि यदि केवल 1 से इंक्रीमेंट कराना है तो उसके लिए स्टेप 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वीबीए के अंदर बाय डिफॉल्ट 1 से इंक्रीमेंट होता है ना। यदि 2 या 4 से कराना तो लिखना पड़ेगा स्टेप। अब इसका अपन प्रोग्राम लेते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा, है ना। ये वीबीए अपन आए, यहाँ पर मैंने लिखा सब वीबीएस का नाम दे दिया फॉर लूप, ये ब्रैकेट लगाया। मैं चाहता हूँ मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है 5 बार, ठीक है। मैंने वेरिएबल ले लिया डिम आई एज इंटीजर, ठीक है। फॉर लूप से मुझे हेलो वर्ड प्रिंट कराना है 5 बार, तो मैंने लिखा फॉर आई इक्वल टू 1 2 5, क्योंकि 5 बार प्रिंट कराना है। यहाँ पे लिख दिया इसमें क्या, डीबग डॉट प्रिंट इसके अंदर, और यहाँ पर स्ट्रिंग दे दी हेलो वर्ड, और यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट। समझ में आया? ये इस तरह से चलेगा। इसको अब रन कराते हैं अपन, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि ये पूरा आउटपुट दिखे अपन को। इसको रन कराना है तो ये रन कराया, तो इस तरह से 5 बार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये लूप कैसे चला? हेलो, आवाज आ रही है ना सबको? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है सबको? बीच में चली गई होगी, अब शायद आ रही होगी आवाज। हेलो, हाँ सर, आ रही है। ठीक है। तो ये लूप कैसे चल रहा है अपन इसको समझ लेते हैं एक बार। अपन ने एक वेरिएबल ले लिया आई, जिस भी वेरिएबल को मुझे लूप के अंदर यूज करना है उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो हमने आई नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। अब इसको हमको हेलो वर्ड को 5 बार प्रिंट कराना है, तो सर हमने, आपका आवाज आ रहा है क्या? वो नेटवर्क कारण धीरे इम्प्रूव हाँ करके आ रहा हाँ, है। वो नेटवर्क के कारण इशू हो रहा था। तो अभी हमको लूप में हेलो वर्ड को 5 बार प्रिंट कराना है फॉर लूप के द्वारा। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल हमने आई एक डिक्लेयर कर दिया, अब फॉर लूप लगाया हमने, इसको आई को 1 to 5 इसलिए लिखा क्योंकि मुझे 5 बार प्रिंट कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 लेके हम अंदर आए, और हेलो वर्ड प्रिंट हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट हो गया, मतलब आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर ऊपर गए, है ना। चूंकि अपन आई की वैल्यू अभी 5 नहीं हुई है, तो
5 तक तो चलेगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू 2 सर तो नेटवर्क सर बार बार नेटवर्क का इशू आ रहा है, इसलिए आवाज ब्रेक हो रही है, स्क्रीन भी शायद तुमको शोना भाई बंद हो सर आज जाती जूम भी सही से वर्क नहीं कर रहा है। है। हो सकता है ना। ठीक है, हम तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला तो फॉर लूप वाला तो क्वेश्चन समझ लें। ठीक है, आई इक्वल टू हम 1 को लेके आए, आई की वैल्यू 1 है, अंदर आए, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट हो गया, मतलब आई की वैल्यू चेंज हो गई, 2 हो गई, ऊपर गए, क्योंकि लूप को 5 तक चलना है तो 2 है, 2 के लिए वापस अंदर आए, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू नेक्स्ट हो गई, 3 हो गई, फिर ऊपर गए, अभी 5 तक तो चलना ही है, 5 हुआ ही नहीं अभी, तो 3 को लेके अंदर आए, फिर हेलो वर्ड प्रिंट हो गया तीसरी बार, ये यहाँ पर। फिर आई की वैल्यू 4 हो गई, ऊपर गए, 4 अभी 5 नहीं हुई है, फिर अंदर आए, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू 5 हो गई, ऊपर गए, क्योंकि हमारा जो लूप है 5 तक तो चलना ही है, तो 5 के लिए भी चलेगा, 1 to 5 है ना, तो 5 के लिए भी चलेगा। तो फिर हेलो वर्ड प्रिंट हो गया, फिर आए, आई की वैल्यू 6 हो गई, ऊपर गए, क्योंकि हमारा लूप 1 से लेकर 5 तक था, पर आई की वैल्यू 6 हो गई, तो अब नहीं चलेगा, तो बाहर हो गए, इसलिए हेलो वर्ड 5 बार प्रिंट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? इसको हम चाहें इस क्वेश्चन में, तो मैं Yes. Yes, sir. हम यस चाहते हैं सर। हेलो वर्ड प्रिंट ना करते हुए हम हमको आई प्रिंट कराना है ना। आई की वैल्यू कितनी कितनी हो रही है, हमको ये प्रिंट कराना है, तो हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, आई लिख देते हैं यहाँ पे, और अब रन कराते हैं, तो ये हमारा 1 से लेकर 5 प्रिंट कर देगा। ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले आई इक्वल टू 1 के लिए चला, अंदर गए, प्रिंट हो गया, फिर नेक्स्ट 2 हो गई, फिर 2 के लिए चला, फिर 3 के लिए चला, 4 के लिए चला, 5 के लिए चला। ठीक है, यदि हमने इसको यहाँ पर 10 कर दिया, तो हमारा लूप जो है आई इक्वल टू 10 तक के लिए चलेगा, 1 से लेकर। ये 1 से लेकर 10 तक के लिए चला। ठीक है, ये ऊपर भी 1 के लिए भी चला है ना, तो नीचे स्क्रीन छोटी होने से नहीं दिखा वो, है ना। अब जैसे अपन बात कर रहे थे, मुझे स्टेप लगाना है इसमें, मान लो मुझे 5 का टेबल प्रिंट कराना है, इसके अंदर 5 का टेबल प्रिंट कराना है, और 50। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं स्टेप 5। ठीक है, तो ये 5 के इंक्रीमेंट से ये प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू। ये रन कराया, ये 5 के इंक्रीमेंट से आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, ये 5 10 15 20 25 30। तो इस तरह से अपन स्टेप लगा के इसको कितने का भी जंप दे सकते हैं, 5 का, 7 का, 2 का, बाय डिफॉल्ट वो 1 का जंप रहता है। समझ में आया? हेलो, समझ में आया? फॉर लूप। Yes, sir. ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है अभी, सिलेक्ट और फॉर लूप के, मैं क्वेश्चन अभी ग्रुप में डाल दूंगा तुम्हारे लिए, जी sir. Yes, sir. है ना, करने के लिए।